पेशावर के इलाके तहकाल पाया में घर में आग लगने से 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और बच्चे शामिल। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के जवाबी हमले शुरू। कुवैत के अली अल सालम एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि एयरबेस पर अमरीकियों का इज्तिमाई हदफ था। सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी फौज ने उर्दन के अजरख बेस पर मवासलात के निज़ाम और ईंधन के ज़ख़ीरों पर हमले किए हैं। ईरान पर अमरीकी मिसाइल हमलों की ताज़ा लहर के दौरान अहवाज शहर में कैंसर अस्पताल के करीब मिसाइल गिरा है। रूसी मीडिया के मुताबिक मिसाइल उस तिब्बी मरकज़ के पास गिरा जहां कैंसर का शिकार बच्चों का इलाज किया जाता है। 200 से ज़ायद मरीजों को निकाल लिया गया। अमरीकी फ़ौज के ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरक, अहवास, चाबहार, बंदर अब्बास और कशम जजीरे में धमाके। गवर्नर हुर्मुज़गान का कहना है कि कशम में अमरीकी हमले में फ़िश पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान पर हमलों का ताज़ा सिलसिला मुकम्मल करने का ऐलान। कहा अमरीकी अफवाज ने ईरान के कमांड मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, मिसाइल, ड्रोन सलाहियतों और साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक सिमनान एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप अपना हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जे के लिए ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी अखबार का दावा। ईरानी पुलों पर हमलों की धमकी से मुताल्लिक़ सहाफ़ियों के सवाल पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, उन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं। ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं। ईरान ने बायरन दौर में गिरफ्तार अमरीकी खातून को रिहा कर दिया। तेहरान के गैर ज़गाली इक़दाम को सराहते हैं। बनू के मुख्तलिफ इलाकों में 3 अफराद की लाशें मिली हैं। 2 लाशें सी पैक चौक और तीसरी मंडान पार्क के करीब मिली है। अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी गई। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने आज स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस में मुज़ाकरात के लिए इकट्ठे होने पर इत्तफाक कर लिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी। तहरीक इंसाफ के शफ़क़त अब्बास अवान ने फ़ौरन ही दावत कबूल कर ली। लाड़काना में डहानी गैंग के 7 इश्तिहारी डाकुओं ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। 7 डाकुओं के सरों की कीमत मजमूई तौर पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए मुकर्रर थी। सरेंडर होने वाले डाकुओं पर 25 अफराद के कत्ल के मुकदमा दर्ज हैं। हथियार डालने वालों को अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। सिंध पुलिस का कोई अफसर आईजी सिंध की पेशगी इजाजत के बगैर मीडिया पर नहीं आ सकेगा। पुलिस को हिदायतनामा जारी। टीवी, रेडियो प्रोग्राम, पॉडकास्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पेशगी मंजूरी लाजमी होगी। डिजिटल मीडिया और दीगर अवामी फोरम पर सरकारी हैसियत में शिरकत भी पेशगी इजाजत से मशरूत कर दी गई। इजाजत लेने वाले अफसरान भी सिर्फ मंजूर शुदा एजेंडे तक अपनी गुफ्तगू महदूद रखेंगे। जारी तहकीकात, इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल मामलात की हसास मालूमात जाहिर करने पर पाबंदी। पाक फौज हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो भी बात करेगा उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक और वाज़े ऐलान। कहा, चाहे कोई आदमी हो, कारकुन हो या सियासतदान हो, सरहदों के मुहाफिजों और दहशतगर्दी से लड़ने वालों के खिलाफ किसी बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक से दुश्मन का एजेंडा मजबूत हुआ। हमारे फौजी जवान पाकिस्तान के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। तनख्वाह के ताने देकर शोहदा की तौहीन की गई। कौमी पैगाम कमेटी के कोऑर्डिनेटर अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि जवान सरहदों पर तनख्वाह के लिए नहीं खड़े, कुर्बानी देकर मुल्क को महफूज बना रहे हैं। वो माओ से कहकर जाते हैं कि दुआ करना शहादत मिले। क्या कोई अपने बेटों को पैसों के लिए पेश करेगा? वज़ीर आला सिंध और पैगाम कमेटी के अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताहिर अशरफी ने कहा, शोहदा की तौहीन नहीं होने देंगे। उनके अहल खाना से माजरत खां हैं। उलमा, मशाइख और अक़लियती रहनुमा फ़िरक़ा वारियत और नफ़रत अंगेज़ी का मुकाबला करें। अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी ने कहा, मसालिक और मज़ाहिब के दरमियान मिल बैठ कर मुकालमा हो तो बेहतर नताइज सामने आ सकते हैं।
अमन कायम होगा तो माशी तरक्की में इजाफा होगा। मुफ्ती अब्दुल रहीम बोले, रियासत और हुकूमत के दरमियान एक खला है, मदारिस के निसाब और तुलबा की जहन साजी पर काम करना है। मुतनाज़ तकरीर पर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। गुजरावाला की अदालत ने मौलाना फजलुर रहमान और SHO सिविल लाइन को 28 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। पुलिस को 28 जुलाई को रिपोर्ट जमा करवाने का भी हुक्म। जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर वजाहतें पेश करने की कोशिश। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, शोहदा हमारे सर का ताज है। आप भी शोधा है तो वो हमारे भी शोधा हैं। हम कब कह रहे हैं तो कि ये बात मौलाना साहब कह देना। मौलाना साहब ने 100 दफा की है, ये वो कह रहे हैं कि वो शोधा हमारे शोधा है। वो कह रहे हैं कि ये फौज तुम्हारी भी है, फौज मेरी भी है। इसी तकरीर को जरा पूरा चलाएं जरा। कराची के इलाके बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर और वाटर टैंकर में टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। यूरोप भिजवाने का झांसा देकर 12 पाकिस्तानी नौजवानों को ईरान में अगवा कर लिया गया। नौजवानों को यकीन दिलाया गया था कि उन्हें बरास्ता तुर्की इटली मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन अगवा करके तशद्दुद किया गया। वीडियो बनाकर अहले खाना को भिजवाई। $6000 फी का तावान मांगा गया। FIA के मुताबिक 12 में से 2 शहरी तलहा और शहजाद बहिफाजत पाकिस्तानी सिफारत खाना तेहरान पहुंच गए। 7 मखमियों का ताल्लुक लाहौर से है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स ने नौजवानों को बलूचिस्तान के रास्ते ईरान पहुंचाया। इब्तदाई तौर पर चंद $1000 वसूल किया और उन्हें यकीन दिलाया कि तुर्की के रास्ते इटली मुंतकिल कर दिया जाएगा। ताहम ईरान पहुंचाकर उन नौजवानों को यरगमाल बना लिया गया। FIA का कहना है कि ईरानी हुक्काम से रब्ता कर लिया है, ताहम वो जंगी सूरत हाल के बायस फौरी तौर पर कोई कार्रवाई करने की पोजीशन में नहीं है। FIA की खुसूसी टीम्स पाकिस्तान में इंसानी स्मगलर्स के मुख्तलिफ ठिकानों पर छापे मार रही। सिंध के ज़िला टंडोलायार के शहर चंबड़ में मदरसा का तालिब इल्म पुरअसरार तौर पर इंतकाल कर गया। पुलिस के मुताबिक 12 साल का लड़का बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगी। मदरसा सील करके मोहतमिम को हिरासत में ले लिया, तफ्तीश जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला के भाई की हुकूमती मामलात में मुबैना मुदाखलत पर तहरीक इंसाफ को नोटिस लेना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आला के भाई ने भी सूबे में रेट फिक्स निज़ाम कायम किया था। विफाक फंड्स जारी करने का दावा करता है, जबकि सूबा अदम वसूली की बात करता है। वज़ीर आज़म फाटा और पाटा पर टैक्स के निफाज का फैसला वापस लें। वज़ीर आला को टैक्स के मामले पर मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करने की तजवीज़ दी है। अपर कोहिस्तान दासू में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक शख्स पुलिस कांस्टेबल था। फायरिंग का निशाना बनने वाली खातून 2 बच्चों की मां थी। मकतूला के शौहर, वालिद और भाई समेत 7 मुल्जिमान पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। वाक़े के बाद मुल्जिमान फरार, तलाश और तहकीकात जारी। अमरीकी महकमा खारजा ने सऊदी अरब को $1 अरब 96 करोड़ मालियत के जदीद हथियारों और साजो सामान की फरोख्त की मंजूरी दे दी। अमरीकी वेबसाइट ने दावा किया है कि ईरान ने अमरीका के नायब सदर जेरी वैंस को निजी तौर पर पैगाम देकर खबरदार किया था कि सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर मुज़ाकरात तक अपनी रसाई का गलत इस्तेमाल करके उससे माली फ़ायदा उठा रहे हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक हेरा फेरी के जरिए बनाई गई रकम की मालियत जून तक $9 अरब तक पहुँच गई थी। ताहम ट्रंप इंतजामिया ने ईरानी हुकाम का ये दावा मुस्तरद कर दिया। लबनान और इसराइल फ्रेमवर्क मुआहिदे के तहत जुनूबी लबनान में पायलट जोन्स के निफाज पर मुत्तफिक। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर वाशिंगटन की सालिसी में रोम में हुआ। बैरूत में अमरीकी सफारत खाने ने मुज़ाकरात का 2 रोज़ा दौर नतीजा खेज और मुस्बत करार दिया। फ्रेमवर्क मुआहिदे का मकसद लबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग का खात्मा, जुनूबी इलाके में लबनानी फ़ौज की तैनाती और इसराइली अफवाज का बतदरीज इनखला है। हिजबुल्लाह मुआहिदा मुस्तरद कर चुकी। कहा, मुआहिदे में इसराइल के इनखला के टाइम टेबल का तयन नहीं किया गया।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफे पर शदीद तशवीश का इज़हार। तर्जुमान UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा, जंग से नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। ये बैनुल अक़वामी अमन व सलामती और आलमी मईशत के लिए भी तबाह कुन होगी। बरतानिया की पासदारान इनकलाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज। ईरान ने बरतानवी सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा, बरतानवी हुकूमत का इक़दाम गैर मुनसिफाना है। ईरान इसका जवाब देगा। बरतानिया ने पीर के रोज़ ईरान के पासदारान इनकलाब को कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार देते हुए उस पर पाबंदी आयद कर दी थी। अमरीका ने जौहरी फैलाव की रोकथाम से मुताल्लिक नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। नई अमरीकी पाबंदियों में ईरान, रूस और मैक्सिको की शख्सियात और तंजीमें शामिल। ईरानी पासदारान इनकलाब से ताल्लुक़ रखने वाले बहरोज़ नमाजी और उनकी कंपनी अमरीकी पाबंदियों में शामिल। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में गैस सिलेंडर धमाका, 6 पाकिस्तानी जाँ भाग। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक जाँ भाग अफराद की मैयतों की वतन वापसी और दीगर कानूनी कार्रवाई के लिए सऊदी हुक्काम से राब्ते में है। वेनेजुएला में हौलनाक ज़लज़लों में हलाक अफराद की तादाद 4,829 हो गई। जख्मियों की तादाद 16,740 हो गई। 18,000 के करीब बेघर। 24 जून के तबाहकुन ज़लज़लों के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। दुबई के 5 साला मल्टीपल एंट्री सयाहती वीज़ा की शराइत में नरमी कर दी गई। स्पॉन्सर या मेज़बान के बगैर मुतादिद बार अरब अमारात आने की सहूलत फराहम। नई वीज़ा शराइत के तहत हर मरतबा 90 रोज़ तक क़याम की इजाज़त होगी, जिसमें मज़ीद 90 रोज़ की तौसी भी मुमकिन है। ताहम 1 साल के दौरान मजमूई क़याम 180 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकेगा। दरख्वास्त गुजार के पास वीज़ा के लिए कम अज़ कम $4,000 बैंक बैलेंस लाजमी करार। बांग्लादेश ने साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से मुताल्लिक़ 6 अरब 20 करोड़ डॉलर के असासे ज़ब्त कर लिए। ज़ब्त किए गए असासों का ताल्लुक़ शेख हसीना वाजिद ख़ानदान और 10 बिजनेस ग्रुप से है। हसीना वाजिद के बांग्लादेश में और बैरून मुल्क असासे भी ज़ब्त कर लिए गए। हसीना वाजिद के असासों से मुताल्लिक़ 2024 से तहक़ीक़ात जारी हैं। हसीना वाजिद मुल्क गिर तुलबा एहतजाज के बाइस ओहदा छोड़कर भारत फरार हो गई थी। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ फतह के बाद जश्न के दौरान सियासी बैनर दिखाने पर मुमकिना जुर्माने और तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। गिवानी और निकोलस ने जश्न के दौरान एक बैनर लहरा दिया था जिस पर लिखा था, फॉकलैंड जज़ायर अर्जेंटीना के हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे वेस्ट इंडीज़ में 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलने के लिए ट्रिनिडाद एंड टोबागो पहुंच गई। कौमी टीम आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी। बाबर आजम की क़यादत में टीम 4 रोज़ा प्रैक्टिस 28 जुलाई को खेलेगी। सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा।